अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए आलू भिंडी हरी मिर्च की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप लोगों की फ़ेवरेट हो जाएगी और आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव भिंडी ली है और भिंडी को मैंने पहले वॉश किया, अच्छी तरह से उसे ड्राई किया और फिर इस तरह से काट लिया था। अगर बहुत ज़्यादा लंबी भिंडी हो तो आप 2 पीसेज़ में काट लीजिएगा। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसको भी मैंने फिंगर चिप्स की तरह काटा है और 4 हरी मिर्चें साबुत ली हैं। तो अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है मैंने कढ़ाई में और इसमें सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। पहले मैंने ऑयल को गर्म किया है और उसके बाद इसमें भिंडी ऐड कर दी है। अब तेज़ आंच पर भिंडी को फ्राई कर लेंगे और 1 मिनट हो गया है भिंडी को फ्राई करते हुए। तो 1 मिनट के बाद मैं इसमें जो हमने हरी मिर्चें ली हैं वो भी ऐड कर देंगे और इनको भी भिंडी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तेज़ आंच पर आपने भिंडी को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट तक भिंडी को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये क्रिस्पी सी हो गई है। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए भिंडी सारी मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब इसी ऑयल में हम आलू को फ्राई करेंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू था जिसे मैंने इस तरह से फिंगर चिप्स की शेप में काटा था और यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से इतना फ्राई करना है कि इसका गुलाबी सा कलर आ जाए और ये मुकम्मल तौर पे पक जाए। ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल फिंगर चिप्स की तरह। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। आलू और भिंडी हमारे फ्राई हो चुके हैं और उन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में एक छोटे साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं करेंगे और जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट होगा तो मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने फ्राई कर लिया था और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के मैंने डाल दिया है। टमाटर डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी, वो क्लिप मिस हो गया है, लेकिन सिर्फ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाला है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं आधे कप के बराबर पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर किसी भी किस्म का कच्चापन ना रहे। तो मसाले की बुनाई आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। जितना मज़े का मसाला इसका तैयार करेंगे उतनी ही मज़े की हमारी आलू भिंडी और हरी मिर्च की सब्ज़ी तैयार होगी। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी गारंटी है इस रेसिपी के लिए कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी फ़ेवरेट बन जाएगी। तो यहाँ पे मसाले को भूनने के दौरान ही मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ सब्ज़ धनिया फ्रेश ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भी साथ ही भून लेंगे मसाले के। तो तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसाले को हमने पका लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे चिप्स की शक्ल में वो ऐड कर देंगे और ये मैं आपको दिखा दूँ कि आलू मुकम्मल गले हुए हैं क्योंकि हमने इनको फुल फ्राई किया था। जैसे चिप्स के लिए फ्राई किया जाता है तो इतना ही फ्राई करना है। मिक्स कर देंगे इनको अच्छी तरह से और अब साथ ही हरी भिंडी और हरी मिर्चें भी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी उनको भी डाल देंगे और मिला देंगे इनको भी। और अब इनको मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर हमारे आलू और भिंडी में आ जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मसाले के साथ अच्छी तरह पक चुकी हैं ये सारी चीज़ें। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। तो ये देखिए मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है और जो टमाटर डाला था मीडियम साइज़ का डाला था और वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो इसलिए अब मैं साथ ही इसके अंदर आधे नींबू का रस भी ऐड कर दूँगी। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा भिंडी खाने से कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी नहीं होगी। बहुत ही हाज़मेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो अब इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट तक और दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं इसे दम वाली आंच पे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्पाइसी सी चटपटी मज़ेदार सी भिंडी आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको नान चपाती और पराठे के साथ सर्व करें। बहुत ही उम्दा सालन बना है ये। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा।
तो आई होप व्यूअर्स कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई ऐसी ही अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।